Hi guys, welcome to my new episode. Thank you for joining me on my channel. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. I basically share health tips which are working for me and nutrition tips and mental well-being tips which have worked for me in the last 1 year. जो अभी मेरा बहुत ज़्यादा वेट भी बढ़ गया था and मेरा एक बहुत ज़्यादा पूरा ब्रेक डाउन भी हुआ था, लाइक एंग्जाइटी, क्लिनिकल एंग्जाइटी की वजह से. तो उसके बाद की जर्नी पूरी अभी मैं ये डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, और जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, जो भी मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस चैनल पे. तो अभी आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई रियली स्ट्रगल विद फॉर ईयर्स नाउ, एंड दैट इज़ गेटिंग गुड स्लीप. सो मुझे क्लिनिकल इंसोम्निया है कि नहीं, आई डोंट नो इफ आई हैव क्लिनिकल इंसोम्निया, बट मेरे को बहुत सालों से नींद की इशू है, नींद का इशू था. एंड बहुत सारे मैंने मेलेटोनिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन भी. एंड उससे क्या होता है कि ठीक है, आपको नींद आती है, बट यू डोंट फील फ्रेश द नेक्स्ट डे. यू वेक अप फीलिंग वेरी हेजी एंड लॉट ऑफ ब्रेन फॉग. आपको बहुत ऐसा लाइक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा नॉट स्लीपी बट यू विल फील हेजी, लाइक थोड़ा मदहोशी जैसा लगता है, लाइक यू डोंट फील लाइक अलर्ट. सो ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी लास्ट बहुत सारे ईयर्स में, कि मतलब नींद का क्या करना है, या नींद क्यों नहीं आ रही है, लाइक तो कुछ चीज़ें मैंने ट्राई करनी शुरू की हैं रिसेंटली जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा दे आर वर्किंग. सो एक चीज़ है जो मेरे लिए वर्क कर रही है, वो ये है कि सोने के 1 घंटे पहले सारे स्क्रीन्स ऑफ, लाइक सारे अलर्ट, सारे रिंगटोन सब ऑफ, एंड नो कंप्यूटर स्क्रीन, नो लैपटॉप स्क्रीन. टीवी तो ऐसे भी आई डोंट रियली वॉच, एंड that surprisingly is helping me, but in conjunction with sound therapy also. So what I do is I put on the sound of rain and thunder for sleeping. ऐसा YouTube पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, rain and thunder sounds for sleeping. Now मेरे लिए वो बहुत काम करता है, it's something that gives me a sense of calm and relaxation. And maybe it's also because I love the monsoon, I love rains, I always have since I was a kid. So it really works for me. And उसके अलावा what I also do is so chamomile tea is really supposed to be calming and very good. तो आपको chamomile tea जो है कहीं से भी मिल जाएगी. अभी तो सुपर मार्ट्स में हर जगह अवेलेबल है, इनफैक्ट जनरल स्टोर में भी आई एम श्योर अवेलेबल होती होगी. तो chamomile टी बहुत अच्छी है सोने से पहले. कैफीन नहीं बिल्कुल कंज्यूम करना चाहिए. कई लोगों को ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत होती है थ्रू आउट द डे, बट इट्स अ बैड आइडिया टू कंज्यूम ब्लैक कॉफ़ी जस्ट बिफोर, और एटलीस्ट 4 to 5 hours बिफोर स्लीपिंग यू शुडंट कंज्यूम ब्लैक कॉफ़ी और टी. एंड दिस होल थिंग ऑफ नॉट being hooked on my laptop screen or my phone screen at least an hour before I sleep. And in addition to that, this ये जो rain and thunder sound है for sleeping, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है. टचवुड अभी तक तो कर रहा है. एंड फिर कई लोग बाइनॉरल बीट्स भी लगाते हैं. बाइनॉरल बीट्स मैंने भी ट्राई किया था. बाइनॉरल बीट्स का पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है लेफ्ट एंड राइट ईयर में, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके माइंड को अलग अलग स्टेट्स में, लाइक बीटा, थीटा, ये सब स्टेट्स में लेके जाती है एंड डीप स्लीप आपको देती है. बट समहाउ या तो मैंने उतना लंबे टाइम के लिए ट्राई नहीं किया, या वो मेरे लिए उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं किया जितना मेरे लिए रेन एंड थंडर साउंड करता है, काम वर्क. तो आप ट्राई कर सकते हैं. बाइनॉरल बीट्स आपको यूट्यूब पे बहुत जगह पे मिल जाएंगी, एंड आइडियली मैं तो जो बाइनॉरल बीट्स आई यूज टू पुट ऑन वो विदाउट द बैकग्राउंड म्यूजिक, जस्ट लाइक बाइनॉरल बीट्स. तो उसका ईयर में कुछ ऐसा आएगा, लाइक अ बज काइंड ऑफ अ साउंड, लाइक साउंड्स लाइक दैट. बट वो तो मैंने अभी नहीं कंटिन्यू किया, बिकॉज मेरे को तो ये रेन एंड थंडर साउंड ज़्यादा वर्क कर रहा है मेरे लिए. एंड दूसरी चीज़ जो मेरे लिए वर्क कर रही है वो ये है कि भाई आई डोंट नीड डिनर नाउ. दिस इज़ वेरी डिबेटेबल बिकॉज अ लॉट ऑफ फिटनेस एक्सपर्ट्स हैव said that in fact eating carbs at night gives you better sleep. It gives you better sleep. So I don't know, that is very debatable, but I'm only talking about my experiences. So whenever I eat a meal at night I feel too heavy and bloated, and मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती है. I don't feel good. I feel too heavy and bloated. So मुझे सोने में भी बहुत uncomfortable फील होता है. तो I तो don't eat dinner, but अभी
this is again debatable. So I'm again saying that these are just my experiences. This is not something that I'm stating as like one true religion, so please don't pounce on me for it. I'm just telling you what is working for me. And like sleep का sometimes what I've noticed is क्योंकि it's very humid these days, मुंबई में भी रेन्स होती हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है. तो what I've noticed is कि यार taking a hot shower like just before sleeping also works, and especially if you're taking a head shower, अगर आप अपने hair भी wash कर रहे हो and hot water से, then it मेरे को तो अच्छा sleep मिलती है, like, but अभी I cannot wash my hair every day because I don't have like इतना oily scalp, कि then my hair will become very brittle and dry. तो every day तो I cannot wash my hair. That's not an option for me. But yeah, twice a week whenever I do before sleeping, I have noticed कि ज़्यादा अच्छा sound sleep आती है, and chamomile tea is another thing जो बहुत work करती है, like calming है बहुत, it's also, I think there are a lot of articles about how it calms you and everything, like so yeah, you could try chamomile tea as well. I personally right now I'm relying heavily on this sound of rain and thunder, and of course not being glued to my phone screen. So that is helping me, I think, that is really helping me. And a lot of people have this thing na ki wo sote they listen to some motivational stuff. I think that's a bad idea because motivation is supposed to make you feel like come on, go for it, and it's psychologically supposed to hype you up. तो अभी सोने के पहले if you're going to listen to motivational audios or videos in your ears ऐसे plug लगा के, तो I think it can have an ulta asar na, obviously, because motivation is all about like it's motivation. They want you to get up and like take charge. So I don't think that's an ideal state of mind before you go to sleep. So I mean उसके ऊपर भी बहुत सारे अभी है like चीज़ें कि if you want to rewire your brain and all that, like a lot of people plug in these like motivational audios on Spotify or like on YouTube, and they kind of try to rewire their brain. Now it doesn't work for me. I feel extremely charged up and then मुझे नींद नहीं आती है, So ये मैंने ट्राई किया था, but I think it's counterproductive for me at least, मेरे को calming sound, calming temperature in my room, dark temperature, not even low lights. I like a completely dark room. So these things are working for me, guys, and आप लोग भी try करो, पिछले वीडियो में आई टोल्ड यू कि अभी मैंने डाइटरी चेंजेस जो किए हैं उसकी वजह से लाइक आई लॉस्ट kg and a half and over an inch in 2 weeks because I also go to the gym regularly. I lift weights also. So I'm sure it was not just because of the diet, although nutrition is the larger part of weight loss, fat loss. But still, I feel lifting weights is incredible, and lifting weights also is something which is so good for your sleep, because you're tearing down muscle, right? There's muscle wear and tear. तो उससे भी आपका body like बहुत tired feel होती है in a good way, not like fatigue way, but in a good way. And उससे भी I mean, of course, exercising is known to enhance sleep. So exercising really works, and a lot of people have this habit of working out just before sleeping. I know a lot of people जो सोने से just पहले 1 घंटे पहले workout करते हैं, वो doesn't work for me. तो जहाँ तक even I've read on articles, studies have shown that if you're gonna do a second workout in the day, it should be like at least 4 to 5 hours before you sleep. It cannot be that you go to sleep at 10 p.m. and आप 8 बजे workout कर रहे हो. It's not known to being effective in getting you good sleep. It will keep you up, like it will make you it will spike your energy levels. So even if you're somebody who likes to work out twice a day, like I think try to work out like 4-5 hours before you go to bed. I do that, Now again, I'm saying that this is all my personal experience, okay? I'm just documenting my journey back to health. So you have to consult with your doctor, you have to consult with your
general physician before you just listen to anyone's document of how they are coming back to health. These are my these are things that are working for me, and if you feel like, you can see what works for you. So guys, yeah, this was my whole episode about sleep and how I'm trying to get my circadian rhythm back, how I'm trying to get my sleep back, and I'll keep you posted.